नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। सर्दी का मौसम है, पूरे उत्तर भारत में कुहासा है और ऐसा ही कुहासा देश की राजनीति पर भी है और देश के केंद्रीय बजट पर भी है। आपको याद है मित्रों कि ये जो केंद्रीय बजट है हर साल 1 फरवरी को आता है और इस साल 1 फरवरी रविवार को पड़ रही है, इसलिए अब ये कुहासा गहरा गया है कि क्या ये बजट रविवार को पेश होगा या परंपरा टूटेगी, नए दिन 2 फरवरी को पेश होगा, क्या शेयर बाजार इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। ये तमाम बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप चक्षुदर्शी पर पहली बार हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने साथी हैं तो इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और इसे आर्थिक सहयोग करने के लिए सुपर स्टिकर, सुपर थैंक, सुपर चैट कई विकल्प हैं जिनके सहारे, जिनके जरिए आप चक्षुदर्शी की मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जब से आप जुड़े हैं कि चक्षुदर्शी में जो कंटेंट हैं वो अलग होते हैं और एक प्रस्तोता के रूप में मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता हूँ, हूँ भी नहीं। मैं तो ओरिजिनली पत्रकार हूँ, तो मैं अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और ना मैं आपको विजुअल्स में उलझाना चाहता हूँ, ना मैं आपको आंकड़ों में उलझाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो हकीकत है वो सब आप तक पहुंचे। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश का आम बजट 2026 में 1 फरवरी को संसद में पेश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है कि 1 फरवरी को रविवार है और रविवार आपको मालूम है अवकाश होता है और उस दिन देश का शेयर बाजार भी बंद रहता है। अब इस समस्या को लेकर के संसद की कार्य समिति, पूरी सरकार पसोपेश में है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि बजट 1 फरवरी को पेश होगा या नहीं होगा। तो नए केंद्रीय बजट पर छाया ये कुहासा सबको परेशान कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है शेयर मार्केट को, शेयर बाजार को, उन असंख्य शेयर कारोबारियों को जिनका कि सारा दारोमदार हर बजट पर निर्भर करता है। क्योंकि बजट में जो भी नीतियां आती हैं, जो भी ढांचे नए आते हैं, टैक्स के ढांचे आते हैं, वो सब शेयर बाजार को, पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मैं इस बजट के सभी पहलुओं पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता था कि इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके क्या ऐतिहासिक संदर्भ हैं और इसका क्या मार्केट पर असर पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैंने कहा मित्रों कि 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा अभी पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। पहले ये बजट मार्च में आता था, 1 मार्च को आता था या और किसी तारीख में। लेकिन संसदीय कार्य समिति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनी पहले, उसने ये बजट की तारीख बदल दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को नए कीर्तिमान बनाने का बड़ा शौक है। और खैर इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि बजट अगर 1 फरवरी को और अवकाश के दिन ही संसद में लाना है, तो इस लिहाज से 28 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और फिर 29 जनवरी को जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो प्रस्तुत किया जाएगा। 30-31 को छुट्टी पड़ रही है, हाँ, 30-31 जनवरी को। तो ऐसे में फिर 1 फरवरी को भी छुट्टी पड़ रही है, तो लगातार 3 छुट्टियां पड़ेंगी। तो फिर बजट पेश कैसे होगा? ये बजट पेश करना 1 फरवरी को फिर सरकार की मजबूरी भी होगी, सरकार के लिए जरूरी भी होगा, क्योंकि बजट को टाला नहीं जा सकता। बजट का टालना और बड़ा इतिहास बना सकता है। तो आपको देखिए, मालूम ही होगा कि बजट की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी जो है पूरे साल चलती है। एक दिन में तो बजट बनता नहीं है, पूरे देश का बजट बनना है तो अक्टूबर नवंबर से
ये तैयारियां और बहुत गति में आ जाती हैं, बैठ के आ जाती हैं। और इनमें जो विशेषज्ञ हैं, जो ये सब है, बजट के अनुमान तैयार करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है, वो सारे आंकड़े जुटाता है, जीडीपी देखता है और दूसरे आंकड़े देखता है। इन सब का तालमेल करके अंत में बजट को फाइनल स्वरूप दिया जाता है। अब पिछले साल आपको याद हो कि हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण साहब, उनके हिस्से में भी एक रिकॉर्ड बना कि उन्होंने लगातार मुसलसल 8वीं बार बजट पेश किया था, और इस बार वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी। तो इस हिसाब से वो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले देश के तत्कालीन वित्त मंत्री, जो प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी भाई देसाई के कीर्तिमान के साथ खड़ी हो जाएगी। सबसे ज्यादा उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था देसाई साहब ने, और ये 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि भारत में जो बजट है, जब से भारत आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 से, तब से बजट पेश हो रहा है। और पहला बजट तो था जो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। फिर तारीखें बदलती गई, कभी मार्च हो गया और आजकल फरवरी चल रहा है। इसमें कई प्रथाएं हैं, कई परंपराएं हैं, उनको भी चुनौतियां मिलती रहती हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या बजट रविवार के दिन 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है कि नहीं। इस बारे में जो पसोपेश है उसको लेकर के सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार इस पर क्या निर्णय ले, और ये कब तक निर्णय लेगी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो अगर बजट शनिवार को आता है तो आप मानकर चलिए कि फिर शेयर बाजार को भी शनिवार को खुलना पड़ेगा, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है शेयर बाजार रविवार को खुला हो। और अगर नहीं खुलता है तो फिर शेयरों पर, शेयर बाजार पर बजट का क्या असर पड़ेगा। अगर बजट 1 फरवरी की बजाय आगे पीछे होता है तो क्या होगा। ये सब कैलकुलेशन जो है वो इस मसले को उलझाए हुए हैं। और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं और जो निवेशक हैं, वो भी इस बारे में खुल कर के कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट की तारीख का जो होता है निवेशकों के फैसलों पर बड़ा असर पड़ता है उसका। जिस दिन बजट आता है उसके हिसाब से देश का जो शेयर मार्केट है वो ऊपर नीचे होता है, निवेशकों की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग तरह से आती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बजट अगर 1 फरवरी को नहीं आया तो क्या होगा, और अगर आया तो क्या होगा। और बजट को लेकर के हम लोग तो जब छात्र थे तब से उत्सुक रहते थे, और इस पूरे देश की नज़र बजट पर रहती है क्योंकि बजट में तमाम नई योजनाओं की घोषणा होती है। कर ढांचे की में हेर फेर होता है, कभी छूट दी जाती है, कभी प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं, कभी प्रतिबंध घटाए जाते हैं। और चूंकि इस साल देश के 4-5 विधानसभा चुनाव होने हैं, देश के 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से जो बजट आना है ये बजट चुनावोन्मुखी बजट हो सकता है, जिसको आप लोकोन्मुखी बजट भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस बजट को लेकर के जनता में भारी उत्सुकता है, खासतौर पर तमिलनाडु की जनता में, बंगाल की जनता में, असम की जनता में, केरल की जनता में, पौंडीचेरी की जनता में, और शेष भारत की जनता में भी। क्योंकि जो घोषणाएं की जाएंगी उनका लाभ इन सिर्फ 5 राज्यों को नहीं मिलेगा, पूरे देशवासियों को मिलेगा। तो बजट के प्रावधानों से ज्यादा दिलचस्पी इस बार इस बात मुद्दे पर है कि क्या बजट रविवार को आएगा, क्या बजट 1 फरवरी को आएगा, या सरकार इसमें कुछ संशोधन करेगी। क्योंकि रविवार की वजह से बड़ा पचड़ा फंस गया है। रविवार के दिन अभी तक देश की आज़ादी से लेके अभी तक कोई बजट रविवार के दिन पेश नहीं हुआ। रविवार के दिन बजट की कोई सत्र संसद के नहीं चले, वो छुट्टी होती है तो कौन करेगा। लेकिन अब पेच फंस गया है, विशेषज्ञ लगे हैं, माथापच्ची करने में लगे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ लगे हैं, सरकार के मंत्री लगे हैं, सलाहकार लगे हैं, पुराने रिकॉर्ड छाने जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें क्या हो सकता है।
तो ये क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल में इस साल का बजट उलझ कर रह गया है। तो मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बजट रविवार को आना चाहिए? क्या बजट रविवार को आएगा? और क्या इसका असर पड़ेगा? इस बारे में अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलिए। और ये भी न भूलिए कि इस चक्षुदर्शी की आर्थिक मदद के लिए आपको इसकी मेंबरशिप लेना है। और इसको आर्थिक मदद करने के लिए दूसरे जो तरीके हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्ट्राइक, ये इन सब का इस्तेमाल भी करना है। और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप बजट, इस बार का बजट चक्षुदर्शी को भी प्रभावित कर सकता है, आपको भी प्रभावित कर सकता है। तो देखते रहिए और बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं का निरंतर इंतजार रहता है, क्योंकि उससे हमें अपने कंटेंट को सुधारने में सहूलियत होती है। और निश्चित तौर पर मुझे कई मित्रों ने कहा कि आप एक पत्रकार की हैसियत से कंटेंट तो बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन एक जो यूट्यूबर होता है उसकी तरह से आपकी प्रस्तुति में वो चमक धमक नहीं है। तो अब मैंने कहा वही देखिए, देखेंगे, अगर बजट सुधरता है तो हम भी सुधरेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।